पैनल स्काई लिफ्ट प्राइवेट लिमिटेड सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन की जानकारी देना चाहेंगे और कुछ लिफ्ट वाले आपको कैसे भ्रमित करते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो सपोर्ट ना करके आपको डी गाइड करते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। आइए दोस्तों, यहाँ पे गियरलेस मोटर थी। ठीक है, तो यहाँ पे गियरलेस मोटर में कुछ प्रॉब्लम थी, उसके बेयरिंग ख़राब हो गए थे, वो जल गई थी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे उसको हटा के हमने गियर का सिस्टम लगाया, गियर मोटर लगाई है यहाँ पे। तो ये गियर मोटर लगा दी। अब गियरलेस में क्या था, जो कंट्रोलर था वो पहले जो कंट्रोलर चलते थे वैसा कंट्रोलर था, इस टाइप का कंट्रोलर था और ये डेल्टा का ड्राइव लगा हुआ था। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि मुझे ऐसे भ्रमित किया गया कि इसमें आपको ड्राइव चेंज करना पड़ेगा। जब भी आप इसमें मॉडिफिकेशन करोगे और गियरलेस की जगह गियर मोटर लगाओगे तो आपको इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। मतलब जैसे आपको पैनल भी चेंज करना पड़ेगा और आपको ड्राइव भी चेंज करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, किसी के बहकावे में ना आए। ये देखिए, आप डेल्टा का है, ये पीजी कार्ड इसमें लगा हुआ था। ये पीजी कार्ड था जो इनकोडर के लिए था, ये पीजी कार्ड इसमें लगा हुआ था। तो इसमें आप लोगों को मॉडिफिकेशन के टाइम पे ना तो पैनल चेंज करने की ज़रूरत है, ना ही आपको ड्राइव चेंज करने की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसमें अगर ये जो कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, अगर इसमें मोटर के वायर को आप डायरेक्ट ड्राइव से मोटर में भी नहीं दो, कॉन्टैक्टर के थ्रू भी दो, तो भी ये प्रॉपर वर्किंग करेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं मांगेगा, कुछ भी। देखिए, हमने इसमें किया है, हमने इसमें क्या किया, पीजी कार्ड हटा दिया। ठीक है, उसके बाद में हमने इसके जो भी पैरामीटर थे वो सारे हमने रीसेट कर दिए। ठीक है, रीसेट करने के बाद में अब हम इसमें गियरलेस और गियर्ड दोनों की अपन इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो हमें गियर्ड की रिक्वायरमेंट थी, तो सबसे पहले तो हमने ये देखिए कीपैड लगाया। कीपैड लगाने के बाद में इसमें ये देखिए ये रीसेट का पैरामीटर आ गया। 00 के 02 में अपन एंटर करेंगे और इसमें 9 करेंगे ना, तो 9 करके प्रोग्राम दबाएंगे तो ये रीसेट हो जाएगा पूरा। उसके बाद में अपने को कुछ भी नहीं करना है, केवल इसमें जो फ्रीक्वेंसी के पैरामीटर हैं, फ्रीक्वेंसी के जैसे मल्टी स्पीड है, मल्टी स्पीड के पैरामीटर डालने हैं। 04 के 00 में स्पीड डालनी है, फिर 01 के पैरामीटर में स्पीड डालनी है, फिर 2 में, ऐसे करके अपन ये स्पीड इसमें सेट कर लेंगे। उसके बाद में अपना ये रहता है कि ब्रेक को ऑपरेट कैसे करवाता है। तो ब्रेक को ऑपरेट करवाने के लिए अपन जाएंगे इसमें पैरामीटर, मैं आपको बता देता हूँ, 02 के 11 में जाएंगे अपन। ये रिले ऑपरेट करवाने के लिए पैरामीटर होता है। ठीक है, अब 02 के 11 में जब अपन 1 करेंगे ना, तो ये रिले ऑपरेट होगी ब्रेक के लिए। तो अपने को अलग से कुछ भी नहीं करना है। इसमें जो कनेक्शन है वो आप चेक कर लीजिए, जो ऊपर कॉमन दे रखा है उसमें अपन ने ड्राइव कॉमन लगा दिया है। MI1 है, उसमें अपन ने SSP लगा दिया है। ठीक है, ये SSP MI1 में। ठीक है, MSP अपन ने लगाया MI2 में, MSP लगाया है। फॉरवर्ड में अपन ने फॉरवर्ड का लगाया है, रिवर्स में अपन ने रिवर्स का लगाया है। ठीक है, और ये जो RA और RC है ये रिले के पॉइंट है, तो इसमें ब्रेक रिले के, तो अपन ने ब्रेक का डायरेक्ट दे दिया है। अगर अपन कॉन्टैक्टर नहीं हटाते हैं तो इसमें एक वायर आता है MRC का, ये MRC का वायर आता है, MCR का वायर आता है। ये पहले इसमें लगा हुआ रहता है, तो इसमें से हटा के और अपने को इसमें लगाना है, तो इससे अपना ब्रेक ऑपरेट होगा, कॉन्टैक्टर अपना ऑपरेट होगा। ये देखिए, जैसे अपन कमांड देंगे और ब्रेक ओपन करेगा तो ये अपना कॉन्टैक्टर ऑन होगा। ठीक है, ये अपना, अगर इसको नहीं भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो अपना ये कॉन्टैक्टर है, इसमें से UVW के वायर निकाल के सेपरेट यहाँ पे डायरेक्ट मोटर में जाने दीजिए, जो ड्राइव से आ रहे हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं, इसको आप हटा भी सकते हैं, ये किसी काम का नहीं है। आप एक्सटर्नल यूज़ में ले सकते हैं इसको, NONC कोई सर्किट बनाना हो उसके में। बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, आराम से प्रॉपर चल रही है लिफ्ट में कोई समस्या नहीं है, नॉर्मल भी चलेगी विदाउट जर्क के। आप इसमें जो भी है आप ये देखिए, इसमें जो पैरामीटर है, पैरामीटर इसमें
आप कीपैड लगाओगे तो कीपैड में आप ये देखिए, मैं आपको बताऊं, कीपैड में ये जो बेसिक जैसे 00 है, इसमें सिस्टम के पैरामीटर आएंगे, 01 में बेसिक पैरामीटर आएंगे, 02 में डिजिटल, और ये मल्टी स्पीड का आया जाएगा 04 में। अब उसमें भी क्या है, जैसे अपन 00 में जाते हैं ना, तो इसमें पैरामीटर रीसेट का भी आपको मैंने बता दिया है, स्टार्टअप डिस्प्ले का, यूज़र डिस्प्ले का, पासवर्ड डिकोडर भी आता है इसमें, पासवर्ड इनपुट करने का भी आता है। और इसमें मैं आपको बताऊं, जैसे 01 में अपन जाते हैं तो मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी अपन सेट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। 02 में इसमें लिखा हुआ रहता है, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको सेट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर किसी भाई को इसके पैरामीटर चाहिए हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7737529637। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको इस ड्राइव के जो गियर में ऑपरेशन होता है उसका आपको पैरामीटर मिल जाएगा दोस्तों। इसमें कोई अलग से कुछ नहीं होता, इसमें ट्यूनिंग करनी होती है। तो इसमें अपन गियर के लिए जो ट्यूनिंग करते हैं ना, वो 05 में आती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें 02 है, अपन इसको 05 करेंगे तो ये जो एंटर करेंगे, इसमें जो ऑटो ट्यूनिंग है ये गियर के लिए ट्यूनिंग आती है। ये जो इसमें शो हो रहा है ये गियर के लिए ट्यूनिंग आती है दोस्तों। अगर अपने को गियरलेस के लिए ट्यूनिंग करनी है, इसमें जैसे गियर के लिए भी जैसे एंटर करेंगे, उसके बाद में 1 करेंगे तो स्टेशनरी ट्यूनिंग, 2 करेंगे तो रोटेशनल ट्यूनिंग होगी। ऐसे ही अपन अगर गियरलेस में इंस्टॉल कर रहे हैं तो गियरलेस में इंस्टॉल करने के लिए अपने को 08 में जाएंगे, 08 में जाएंगे तो उसके बाद में एंटर करेंगे 08 के 00 में, फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 ये करके अपन इसमें स्टेशनरी और रोटेशनल ट्यूनिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। किसी भाई को अगर प्रॉब्लम आए तो वो कांटेक्ट कर सकता है हमसे। बाकी किसी के बहकावे में ना आए कि आपको पैनल चेंज करना पड़ेगा, आपको ड्राइव चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर गियर का अपन पैनल लेते हैं तो ये मान के चलिए उसकी कॉस्ट, फिर ड्राइव की कॉस्ट, ये 7.5 HP की मोटर है तो आपके ये मान के चलिए 40-50 हज़ार रुपये का वो अलग से कॉस्ट है, ठीक है। अब इसी में अपना काम हो गया, ड्राइव एक नंबर काम करता है, बिल्कुल स्मूथली काम करता है, इसमें स्पीड सेट करनी होती है और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।